सब समझ में आ रहा है? सो जीनियस। नहीं लिखो, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो विद्यार्थी तोड़ेंगे। अच्छा, लीप ईयर कराने वाले थे ना? लीप ईयर कराने वाले थे ना? हाँ, लिखो लीप ईयर। लीप ईयर फटाफट लिखो। लीप ईयर, देखो लीप ईयर में क्या समझना है ना, लीप ईयर एक्चुअली में होता क्या है। लीप ईयर तुमको पता है कि जिस साल लीप ईयर होता है उस साल 29 नवंबर भी होता है ना? सॉरी, 29 फरवरी, 29 फरवरी होता है। अब देखो उस साल में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब समझना इधर, यदि किसी साल का लीप ईयर मुझे पता करना है कि हाँ उस साल लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो तरीके की बात होती है। एक तो ईयर वाली बात होती है और एक सेंचुरी वाली बात होती है। तो यदि ईयर वाली बात होगी तो वो डिवाइडेड बाई 4 होगा। क्या होगा? डिवाइडेड बाई 4 होगा। नहीं आया बात समझ में? डिवाइडेड बाई 4 होगा। और यदि सेंचुरी की बात होगी, किसकी बात होगी? सेंचुरी की बात होगी, तो वो डिवाइडेड बाई 4 नहीं होगा, वो डिवाइडेड बाई 400 होगा। नहीं आया बात समझ में? यदि वो जैसे सेंचुरी की बात होती थी कैसे, 2100 सेंचुरी, 18वीं सदी यानी कि 18वीं सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी। हाँ, पूरा पूरा लीप ईयर नहीं रहा होगा, मतलब उसमें एक महीना जो रहा होगा ना वो लीप ईयर रहा होगा। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक साल में जो एक वो जो सेंचुरी रहा होगा ना, वो भले डिवाइडेड बाई 4 हो चाहे नहीं हो, लेकिन यदि सेंचुरी डिवाइडेड बाई 400 है देन उसमें एक लीप ईयर होगा ही होगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या? तो पहली बात तो एक ईयर वाली होती है कि डिवाइडेड बाई 4 हो जाए तो वो लीप ईयर होगा। दूसरा, सेंचुरी यदि हो, क्या हो? सेंचुरी हो तो वो डिवाइडेड बाई किससे होगा? 400। नहीं आया बात समझ में? हाँ, एग्जाम्पल दे रहे, अब जैसे कि मान लो 1600, 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी क्या था? क्या था? लीप ईयर था, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा था। 1900, 19वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी 1900 वाला पार्ट क्या लीप ईयर था? तो तुम डिवाइडेड बाई किससे करोगे? 4 से नहीं करोगे, डिवाइडेड बाई 400 करोगे। तो क्या 400 से वो डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं था। 1800 क्या वो लीप ईयर था? हाँ, यदि वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, मतलब 400 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर लीप ईयर नहीं था। अब जैसे 2020, 2000 चल रहा है ना, 2021, हाँ 2021, तो अब अभी हम लोग कौन सा सेंचुरी में है? 2000 वाले सेंचुरी में, 2000 वाले, अरे 2000 वाले सेंचुरी में है। ठीक है, क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो, अरे 2400 से डिवाइड नहीं होगा, 2400 से डिवाइड होगा ना। हाँ तो लीप ईयर होगा। इस साल लीप ईयर था नहीं, मतलब पिछले साल, मतलब ये पूरे सेंचुरी लीप ईयर रहा होगा। नहीं आया बस? अरे यार, पूरा सेंचुरी कहने का मतलब कि उसमें जो एक साल रहा होगा ना वो लीप ईयर रहा होगा। तो सेंचुरी के केस में हम लोग किसको किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। और ईयर के केस में किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। बात समझ में आया ना? जैसे 2020, 2020 2020 लीप ईयर था कि नहीं था? तो 4 से डिवाइड करो, 4 से देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है तो बोले उसमें एक 29 फरवरी रहा होगा। बात समझ में आ गया ना? अब देखो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला पूछा कि यदि लीप ईयर है तो 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या बताइए? 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। 53 संडे की बात करेगा, समझना बात को, 53 संडे की बात करेगा। अब जब 53 संडे की बात करेगा तो क्या 53वां संडे आएगा कि नहीं? तुमको पता है कि एक साल में 52 हफ्ता होता है। एक साल में कितना हफ्ता होता है? 52 हफ्ता होता है। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? लीप ईयर की बात कर रहे हैं। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 365 दिन नहीं होते, 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन होते हैं तो उसमें मुझे क्या चाहिए? लीप ईयर में
मुझे 53 संडे चाहिए। क्या चाहिए? 53 संडे चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि 53 संडे करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। अब सोचो जरा सा कि यदि साल का शुरुआत फ्राइडे से हुआ होता, यदि साल का शुरुआत फ्राइडे से हुआ होता, फ्राइडे से, समझना बात को, साल का शुरुआत यदि फ्राइडे से हुआ होता तो 3 तारीख को संडे हुआ होता। अरे यदि साल का शुरुआत यदि फ्राइडे से हुआ होता तो 3 तारीख को क्या होता? संडे होता। नहीं होता क्या? 3 तारीख को संडे होता। तो सोचो कि एक तो आपको पता है कि 52 हफ्ता होते हैं, तो 52 संडे तो तय हो गया। अब मुझे चाहिए 53वां संडे। मुझे क्या चाहिए? 53वां संडे। तो सपोज करो कि 52 गुने 7 करोगे, कितना आएगा? 364। 364 दिन आ गए। कितने आ गए? 364 डेज आ गए। 364 डेज आ गए, जिसमें 52 को संडे तो आ ही गया, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो उसमें तो एक संडे एक संडे एक संडे करके 52 संडे तो आ ही गया होगा। नहीं आ गया होगा? अब बच गए 2 दिन। अब बच गए कितने? 2 दिन। अब 2 दिन में एक तारीख परत है, कौन सा? फ्राइडे। तो 2 3, बात समझ में आ रहा है क्या? तो या 2 दिन में, उस 2 दिन में या तो सैटरडे रहा होगा, नहीं तो संडे रहा होगा। अरे केसेस यदि मैं बनाना चाहूं तो क्या क्या बन सकते हैं 2 दिन में? कि या तो सैटरडे रहा होगा, नहीं तो संडे रहा होगा, या तो संडे रहा होगा, नहीं तो मंडे रहा होगा। उस 2 दिन में, नहीं आया बात समझ में? या तो सैटरडे रहा होगा, नहीं तो संडे रहा होगा। हाँ, तो मैं यदि एक ही बात करूं कि इवेंट हो रहा है, तो उस 2 दिन के लिए मैं बात करूं तो सैटरडे नहीं तो संडे रहा होगा, संडे नहीं तो मंडे रहा होगा, मंडे नहीं तो ट्यूसडे रहा होगा, ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे रहा होगा। नहीं आ रहा है बात समझ में? अरे बात समझ में आएगा? वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे, सॉरी हो गया ना, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे रहा होगा, नहीं तो फ्राइडे रहा होगा, ठीक है, फ्राइडे रहा होगा, नहीं तो फ्राइडे नहीं तो सैटरडे, तो सैटरडे वाला तो केस हमने उठा लिया, सैटरडे वाला तो केस उठा लिया। तो कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस बने। कितने दिन में? कितने दिन में? 52 हफ्ते में ना। कितने हफ्ते में? 52 हफ्ते में। ऐसा ही है ना, 364 दिन। हाँ ठीक। हाँ क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? नहीं कुछ बोल रहा था। हाँ ठीक। एक इवेंट होने की क्या है? या तो सैटरडे होगा, नहीं तो संडे होगा। ये बात समझ में आ गया ना? अरे ये बात समझ में आया ना? तो अब मेरे पास टोटल जो केस बने वो कितने बने? कितने टोटल केस बने? 7 बने होंगे ना। 1 2 3 4 5 7। हाँ एफ, अच्छा हाँ, या तो फ्राइडे रहा होगा, नहीं तो सैटरडे रहा होगा। वही हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ छूट रहा है। फ्राइडे रहा होता है, तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 7। उसमें सैटरडे सॉरी संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किस किस दिन संडे आ सकता है? या तो सैटरडे संडे में आ सकता है, नहीं तो संडे मंडे में आ सकता है। तो मेरा पीए किसके बराबर हो जाएगा? बताओ। 2/7। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? हाँ अच्छा, उसी तरीके से पूछता कि 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी? हाँ तो 2/7। नहीं आया बात समझ में? बात समझ में आया ना? लिखो फटाफट। हो गया? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? हो गया? अच्छा अब सोचो जरा सा, यदि तुमसे इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे
और 53 मंडे, तब क्या होगा प्रोबेबिलिटी? क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और 53 मंडे। हाँ, किसमें? इसी से हो जाएगा। कैसे? अब संडे और मंडे चाहिए मुझे, तो एक बात बताओ, सैटरडे संडे तो यहां पे आ सकता था, संडे मंडे यहां भी आ सकता था, और मंडे ट्यूसडे यहां भी आ सकता था। तो टोटल कितने केस हो गए फेवरेबल केस? 53 संडे चाहिए, नहीं तो 53 मंडे चाहिए। तो 53 संडे और 53 मंडे के लिए, अरे कोई जरूरी थोड़ी कि एक संडे ही रहेगा, मंडे नहीं हो सकता है क्या? मंडे हो सकता है। तो टोटल केस कितने बन गए? सिर्फ संडे की बात किया तो मैंने 2 केस उठाया, यदि संडे और मंडे की बात किया जाए तो कितने केसेस बन गए? 3 केसेस, आउट ऑफ कितना? 7। आउट ऑफ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3/7। नहीं आया बात समझ में? और उसी तरह से पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे, तो 52 संडे के लिए क्या बोलते हैं आप? 52 संडे के लिए क्या बोलते हैं? हाँ, 52 संडे के लिए, 52 संडे के लिए सिर्फ बात किया जाता। तो बताओ, तो एक बात बताओ, हाँ एक मिनट एक मिनट, 52 संडे की बात की जाती तो एक तो मेरा केस हो गया कि चलो भाई 52 संडे हो गया, नहीं आया बात समझ में? तो बाकी बच कितने गए? तो 7 में से तो 5 निकल गए, 2 निकल गए, नहीं आया बात समझ में? अरे 7 में से 2 तो निकल जाएगा 53 संडे वाले, तो बच गए कितने? 5। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/7। नहीं आया समझ में ये बात? नहीं आया? क्या दिक्कत है? अरे 52 संडे होने की बात कर रहा है, तो क्या कोई जरूरी है कि इधर ही संडे होगा? इधर नहीं हो सकता है क्या 52 संडे में? मैं तो 52 संडे की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 52 संडे की बात। 53 संडे की बात करूंगा तब ना तुम यहां पहुंचोगे, लेकिन मैं तो 52 संडे की ही बात कर रहा हूं। तो 52 संडे के लिए इसमें से कुछ भी हो सकता है। नहीं आया बात समझ में? अरे इसमें से संडे नहीं आ सकता है क्या? 52 संडे की बात, अरे 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं, उसमें तो 52 संडे आ गया, 52 संडे आ गया। अब बोल रहा है क्या कि 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 53 संडे होने के लिए तो ये तक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 52 संडे होने में तो इसमें कहीं भी तो आ सकता था ना संडे, इसीलिए कितने केसेस बन गए? 5/7। नहीं आया अभी भी? अरे अभी भी नहीं आया? लिखो फटाफट, इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब हल्का बनता है, इसमें कोई डाउट? हाँ हाँ, इसी तरीके से बनता है, बस आपको दिमाग में रखना है ये बात है। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, 3 बॉयज and 2 girls, 3 boys and 2 girls standing in a queue, standing in a queue, in a queue, probability that number of boys, probability that number of boys ahead, number of boys ahead of every girl, ahead of every girl is at least one more than one more than the number of girls ahead of her, ahead of her, हाँ इन ए क्यू, अरे क्यू, क्यू लाइन में। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल,
हो जाएगा? सोचो जरा सा क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, समझाओगे हिंदी में? समझाओ ना, हिंदी में समझाओ। अरे ये लीप ईयर वाला समझ में आया कि नहीं आया? नहीं हो तो बोल, फिर से समझाता हूं अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आया हिंदी में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 लड़का और 2 लड़की एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और एक लड़की के आगे एक लड़की है और जितनी लड़की है उससे ज्यादा लड़के हैं। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? जैसे मान लो कि ये 3 लड़के हैं और ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से क्यू में खड़ा किया गया है कि यदि एक लड़की के पीछे आगे एक लड़की है तो लड़की से ज्यादा लड़के हैं, यानी कि उससे एक तो ज्यादा होना ही चाहिए। यानी कि एक लड़की के पीछे खड़ी है तो 2 लड़के होने चाहिए एटलीस्ट। नहीं आया क्वेश्चन? ये वाला पूछ रहा है, तो उसी का प्रोबेबिलिटी तुमसे मांग रहा है कि कितने तरीके के प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। चलो सॉल्व करो, यही है हिंदी, यही है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे सिंपल तो है। मान लो कि हम बात करते हैं 2 लड़की का नाम बताओ। जैसे मान लो कि एक का नाम कंचन है, ठीक है, एक का नाम कंचन है और एक का नाम मान लो कि अनुष्का जी है, ठीक है। और 3 लड़के ले लो, कौन कौन? चाहे ऐसे करो, G1 कर लो, G2 कर लो, गर्ल 1 गर्ल 2, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, कर सकते हैं ना? अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, देखो क्या क्या बोल रहा है कि 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंडिंग इन ए क्यू, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एट लीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड। यानी कि एक ज्यादा तो होना ही चाहिए लड़की से, यानी कि लड़की के पीछे चाहे आगे कोई बंदी खड़ी है ना, तो उसके पीछे 2 और होने चाहिए। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं और फिर उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहला चीज सुनो, यदि ऐसा है, ठीक है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मतलब कौन सा केस हो सकता है? तो मान लो कि मैं पहला केस उठाता हूं बीजी, बीजी और बी। नहीं आया? इस तरीके से हमने खड़ा कर दिया, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की और एक लड़का। अब देखो इस लड़की के पीछे एक लड़की है, इस लड़की के पीछे एक लड़की है कि नहीं? और इसी लड़की के पीछे एक लड़की है तो 2 लड़के भी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? नहीं आया बात समझ में? क्वेश्चन नहीं। तो ऐसे ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? चलो बताओ बताओ क्या क्या हो सकता है, सोचो। अरे इसमें तो सोच ही सकते हैं ना। दूसरा बात बताओ, यदि मैं ले लू बी 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 जी जी। नहीं आया? अरे एक लड़की के पीछे एक लड़की तो है और एटलीस्ट 1 से ज्यादा तो होना ही चाहिए लड़के, तो 3 भी तो हो सकता है। तो ये भी केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगला केस बताओ, अगला केस सोचो। हाँ बोलो 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 बोलो। बी 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 जी बी बी, बहुत बढ़िया। ऐसे करो, क्या बोली है? बी जी बीबी जी, नहीं बीजी बीबी जी, नहीं है कि नहीं? ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, बीजी बीबी जी, ठीक है ना? तीसरा केस तो ये बनेगा। अगला केस बताओ, अगला केस सोचो, अगला केस सोचो, अगला केस अभी और भी बन सकते हैं। हाँ अगला केस बताओ, 3 केस तो बन चुके हैं, अगला केस बताओ।
सोचो, एक लड़की के पीछे एक लड़की होनी चाहिए और उससे ज्यादा लड़के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस लड़की के पीछे ही होना चाहिए, बीच में भी होना चाहिए, लेकिन उसके पहले एक लड़की के पहले एक लड़की तो होना ही चाहिए और एक से ज्यादा लड़का होना चाहिए। और क्या क्या केस बन सकता है, सोचो जरा सा। बी बी जी जी बी, यही है क्या? हाँ देखो, है ना, एक लड़की के पीछे एक लड़की और उसके पीछे दो लड़के, हो सकता है ना, ये भी केस बनेगा। अगला केस बताओ। जी जी, फिर दो लड़की तो आगे ही हो गई ना। हाँ, लड़की के मतलब आगे होना चाहिए ना। आगे बताओ, उसके आगे बी जी बी जी, वो हो गया। हाँ, बी जी जी नहीं, फिर वो, फिर सारे लड़के तो आगे आ गए, पीछे आ गए। बताओ, एक केस और बनेगा, एक केस और बनना चाहिए, एक दो केस। हाँ, बी बी जी, हाँ फिर बी 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 जी बी जी बी, फिर सॉरी बी जी जी बी बी। अब देख इधर, तूने गलती क्या किया, लड़की के पहले एक लड़की और उसके बाद भी एक ही लड़का। नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं। नहीं आया बात समझ? अरे नहीं घुसा ये हाँ, ये केस नहीं हो सकता ना। अगला बताओ, सोचो सोचो सोचो। बी बी, अब बोलो ना तुम, हम दिख रहा है हमको, बताओ, मुझे तो पता है क्या होगा। हाँ, बी बी जी बी जी, हाँ ये हो सकता है, बी बी, हाँ बी जी, बेहतरीन। अब देख, एक लड़की के पीछे एक लड़की और सारे लड़के आ गए, ये भी केस बन सकता है। अगला केस और भी केस बनेगा, और बन सकता है क्या? कितने बन सकते हैं बताओ, और भी बन सकता है क्या? और बना के दिखाओ, यदि बन जाता है तो। बन सकता है। हाँ, अरे हो सकता है क्या? अब नहीं केस बन सकता, अब नहीं बन सकता है केस। तो बताओ मुझे कि इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, एनएस बराबर क्या लिखूं मैं? 5 की फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 लड़का लड़की को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, 5 लड़का लड़की को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, तो वो तो मेरा हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब मेरे पास बशर्ते काम बचा ये वाला। अब सोचो, सोचना है कितने जने, कितने तरीके के कॉन्सेप्ट आ गए, 5 तरीके के कॉन्सेप्ट आ गए, यानी कि 5 तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, 5 तरीके से सजा सकते हैं, जिसमें लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, 2, तो 5 तरीके से सजाने का तरीका क्या है? 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। नहीं आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे 5 केसेस बने ना, तो 5 केसेस बने, तो 5 केस को सजाने के तरीके क्या है? 3 लड़के हैं और 2 लड़की है, तो 3 लड़के को सजाने का तरीका 3 फैक्टोरियल और 2 लड़की को सजाने का तरीका 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्या है? तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ मुझे क्या क्या लिखोगे? ये 5 और ये फैक्टोरियल 3 में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में कितना 2 इंटू 1, ठीक है ना, अपॉन में कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 5 कट गया, हाँ 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, तो क्या बच गया 2/4, डेट इज 1/2। नहीं आया? नहीं आया बात समझ में? 1/2 तुमको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? हाँ बताना, यहां से फैक्टोरियल 5 वाला नहीं समझ में आया? अरे 5 चौक को सजाने के तरीके कितने हैं? एक चौक को पहले रख दे, 4 चौक को बाद में रख दे। यदि G1 G2 G3 G4 है, 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां को हमको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? सोचो ना जरा सा। 5 ही तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 5 ही तरीके से अरेंज कर सकता हूं। पहली लड़की को उठाया लास्ट में डाल दिया, एक तरीका। दूसरी लड़की को उठाया लास्ट में डाल दिया, 3 तरीका।
तीसरी लड़की को उठाया लास्ट में डाल दिया, 4 तरीका, चौथी लड़की को उठाया 5वीं स्थान पे डाल दिया। अब सोचो जो पहली लड़की थी उसको दूसरे स्थान पे कर दिया, एक और तरीका ये नहीं हो सकता है क्या? अरे हो सकता है कि नहीं? पहली लड़की को उठाया तीसरे नंबर पे डाला, फिर दूसरी लड़की को, ऐसे ऐसे कितने केस बनेंगे फैक्टोरियल 5 के? नहीं आया बात समझ में? अरे देखो फैक्टोरियल 5 कहने का क्या मतलब है? दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है। नहीं आया बात समझ में? हाँ 120 तरीके हो सकते हैं उसको सजाने के। अब सपोज डेट कर देख, इसको मैं समझाता हूं। ये मान लो कि G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये G4 है और ये G5 है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, G1 G2 G3 G5, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको सजाओ, जितने भी तरीके हैं सजाने के, तो क्या सजाएगा? पहले क्या करो कि G1 को उठा के इधर रख दो। जैसे ही तो G1 को उठा के इधर रखा तो G5 अपने आप उठ के इधर चला गया, अपने आप में रिप्लेस हो गया। तो क्या लिखोगे? G5 लिखोगे ना, G2 G3 G4 G1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिखोगे कि नहीं? अब मैंने बोला कि G2 को उठा के यहां पे डालो, G2 को उठा के यहां पे डालो, डाल सकते हैं ना? एक तरीका ये हो सकता है। तो क्या तू डालेगा? G5 G3 G4 और G1 की जगह पे G2 लिखोगे कि नहीं? अरे बोलो ना। और यहां पे चला गया G1, चला गया ना? अरे होगा कि नहीं होगा? फिर उसी तरीके से G4 को उठा के इधर डालेगा, फिर G5 को G4 को उठा के इधर डालेगा। एक तो ये तरीका हुआ। अब तरीका सुन, इसको उठा के यहीं पे रिप्लेस किया आपस में, फिर इसको उठा के इसके साथ रिप्लेस किया, फिर इसको उठा के इसके साथ रिप्लेस किया, फिर इसको उठा के इसके साथ रिप्लेस किया। तो ऐसे कैसे कितने केस बन सकते थे? बहुत सारे केस बन सकते थे। उसको हम लोग बोलते हैं 5 जने को सजाने का तरीका है फैक्टोरियल 5। नहीं आया बात समझ में? फैक्टोरियल 5। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? फैक्टोरियल 5। अब पांचों को सजाने का तरीका 5 तरीके से सजा सकते थे। अरे 5 तरीके से सजा सकते थे ना? कितने तरीके से सजा सकते थे? 5 तरीके से। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे केसेस ही 5 बन रहे हैं, तो 5 तरीके से हम सजा सकते थे। नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार हम 5 तरीके से सजा सकते थे। उसमें कितने लड़के और कितने लड़कियां को सजा सकते थे? 3 लड़के और 3 लड़कियां। तो 3 लड़के को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3 और 2 लड़की को सजाने का तरीका, अरे लड़की को 2 लड़की को सजाने का कोई तरीका ही नहीं है। मान लो कि एक लड़की ये है और एक लड़की ये है, इसको तू क्या सजाएगा? एक तरीका तो यही खुद है और एक तरीका G2 G1 है। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? और फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 लड़के को सजाने के तरीके क्या क्या है अपने पास? मान लो कि B1 है, B2 है, B3 है। एक केस तो यही हो गए, नहीं हो गए क्या? दूसरा केस क्या होगा? B1 B3 B2। नहीं आ जाएगा क्या? अरे बोलो ना, आया ना? अच्छा अगला केस क्या हो जाएगा? ये तो दूसरा केस हो गया, आपस में रिप्लेस कर दिया। अगला केस क्या हो जाएगा? B2 B1 B3। नहीं हो सकता है क्या? अच्छा और बताओ, B3 B2 B1। नहीं हो सकता है क्या? अगला केस बताओ। अब B1 को किसको, B2 को बीच में करो, B2 को बीच में हो गया। अब कितना किसको करो? हाँ आप B3 को, B2 B2 B3। इसमें किसको लिखा था? यहां पे B2 था ना? B3 होगा ना? B3 B1 B2। हाँ ठीक है, अगला बताओ। हाँ और ये तो और कितने कितने केस बन सकते हैं? 4 केस तो इधर ही बन गए, ये 5वां केस, एक केस और बनेगा। B2 B3 B1। हाँ ठीक है, एक और केस बनेगा। हाँ एक और केस बनेगा। एक और केस क्या क्या बन सकता है? B1 B1 B2 B3 है क्या? नहीं है, B1 B2 B3 तो है ना? अच्छा B3 को यदि पहले कर देता हूं, हाँ B2 B1 B2 B1 B3 आ गया ना केस? सब सारे अलग अलग है ना? B2 B1 B3। तो टोटल कितने केस बनेंगे? 6 केस। तो फैक्टोरियल 3 का, हाँ 3 और 3 6। तो फैक्टोरियल 3 का भी कितना होता है? 3 × 2 × 1 दैट इज 6। नहीं है? हाँ
हाँ तो खुद का जोड़ ना, ये 1 2 3 4 5 6। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 लड़के और 2 लड़कियां को सजाने के तरीके क्या थे? फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, दोनों को गुना कर दिया। तरीके कितने थे? 5 5 से गुना कर दिया, आंसर आ गया मेरे पास 1/2। नहीं आया समझ में? नहीं आया छोटू? अरे सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचिएगा हो जाएगा। हो गया? क्वेश्चन लिखो। सोच लो, 10th में पढ़े थे ये सब चीज? हाँ पढ़ा था। टेंथ में तो फांकी मारा था सबसे ज्यादा। स्कूल जाना है, बदमाशी करके चले आना है, हैं? रियल कहानी तो तब पता चलता है कि अच्छा जिंदगी में ये सब भी चीज होता है, सजाना भी पड़ता है आदमी को, नहीं? हाँ लिखो क्वेश्चन। हो गया? प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है। सोचिएगा, क्वेश्चन खट खट बनेगा। 2 क्वेश्चन तो तय है, 2 क्वेश्चन आना तो तय है। 4 नंबर का जेई मेंस में, और जेई एडवांस का तो पता नहीं रहता है कब कितना नंबर का, 3 नंबर का पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछ सकता है। सब्जेक्टिव टाइप में डाल दिया तो 5 नंबर में पूछ, हाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो मेंस में तो 2 क्वेश्चन तय है, 8 नंबर तो तुम्हारा ऐसे आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब तो एडवांस लेवल चल रहा है, ये सब तो एडवांस एकदम लुल्लू पूछो क्वेश्चन पूछे, और जो हो जाता है उतना भी टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा सोचेगा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला। हाँ अरे सोचना तो भाई पूरे लाइफ में है। हाँ ऐसा कोई पल है जिस वक्त आप नहीं सोचते हैं? हाँ हर वक्त तो सोते समय देखो सपना देखता हो। दिमाग कभी अस्थिर रहा है? कभी अस्थिर नहीं रहा। हाँ तो वो सब बात है, तो इसलिए सोचना तो पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि ये कौन कितना अच्छा सोच सकता है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आंसर निकल के आएगा। अच्छा सोचने के लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी। हाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, फिर आप अच्छे से सोच सकते हैं। लिखो क्वेश्चन। इफ P and Q, if P and Q are selected randomly, are selected randomly, are selected randomly with replacement, with replacement, with replacement from first 10 natural number, from first 10 natural number, from first 10 natural number, find the probability, find the probability, find the probability, find the probability that roots of equation x square plus px plus q is equal to 0 are real, are real, question mark, are real, are real। सोचना है। हाँ डालिए। क्वेश्चन क्या बोला? मुझे हिंदी में समझा दो ना, बस मुझे इतना ही जरूरत है, बस हिंदी में समझा दो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बस इतना समझा दो कि बात जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q 2 है, उसको एट रेंडमली सेलेक्ट किया गया। कितने में से? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में से।
तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, आगे बोलता है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 आर रियल। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन दे रखा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रियल कब कब होगा। अब देख लो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुस गया, आप उस लेवल पे खेल रहे हैं फिर। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुस गया। अब सोचो जरा सा, पहले तो मुझे एनएस बता दो, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बता दो। हाँ, एनएस बता दो कि बात ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा, पी कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक। क्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक। 10 नंबर में से एक नंबर को चुन रहा है, पी भी एक नंबर को चुन रहा है, क्यू भी एक नंबर को चुन रहा है ना भाई। तो चुनने का तरीका 10C1। अरे पी कैसे चुनेगा, 10 में से एक को चुनेगा तो 10C1, क्यू 10 में से एक को चुनेगा तो 10C1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10C1 इंटू 10C1। नहीं आया बात समझ में, ये तो सिंपल हो गया। आया कि नहीं समझ में बात, कि अरे 1 से लेके 10 तक थे हमारे नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब क्या, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब क्या था बताओ। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब था कि भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था। नहीं आया बात समझ में, अरे बात समझ में, चमक रहा है कि नहीं बात, इतना था। अब बोल रहा है क्या कि P जो है वो इस 10 संख्या में से एक को चुन सकता है। P जो है इस पूरे संख्या में से एक को चुन सकता है, तो 10 में से कोई भी तो चुन सकता है ना। तो चुनने का तरीका 10C1, 10 में से एक को चुन लिया तो दैट इज 10C1। नहीं आया बात समझ में, और वो एक नहीं है, वो कुछ भी है, वो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, वो P पे छोड़ दिया मैंने कि तुमको जो मर्जी वो तुम पिक कर ले, चुन ले। नहीं आया बात समझ में। उसी तरीके से Q भी किसी भी को चुन लेगा तो 10C1। नहीं आया बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, दैट इज 10C1 इंटू में 10C1। नहीं आया बात समझ में, नहीं आया। P को भी चुनने का तरीका और Q को भी चुनने का तरीका, तो 10C1 इंटू 10C1। जब इसको सॉल्व करोगे 10C1 और 10C1 को तो कितने हो जाएंगे बताओ, 100 हो जाएंगे ना। कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। नहीं होंगे क्या, कैसे सर, देखो 10C1 लिखते हैं इसे फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 1। नहीं आया, अरे बात समझ में आया कि नहीं। जब इसको तुम लिखोगे फैक्टोरियल 10 को लिखा, तो फैक्टोरियल 10 को कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हो क्या। अरे 10 9 8 7 करोगे ना, तो फैक्टोरियल 9 लिखने का मतलब क्या, 9 8 7 5 4 3। अच्छा, इधर कितना, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 9, इससे ये कटा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, तो ये कितने बच गए 10। तो यहां से भी 10 निकला और यहां से भी 10 निकला, तो 10 गुने 10 कितने हो गए, 100 हो गए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए अपने, 100। नहीं आया बात समझ में, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, जब सैंपल स्पेस तुमको समझ में आ गया तब तो कहानी में कुछ बचा ही नहीं। अब बोल रहा है क्या कि मेरा जो रूट होने चाहिए, दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन ये वाला आर रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो रियल के लिए क्या केसेस अपनाओगे, रियल के लिए तुम क्या क्या केस अपनाओगे। रियल होने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि रियल होना है तो वो एक ही केस को फॉलोगा, दैट इज डी इज ग्रेटर देन 0 फॉर रियल नंबर। नहीं आया, फॉर रियल रूट्स, अरे भूल गए क्या, फॉर रियल रूट्स डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, डी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं आया बात समझ में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है, नहीं होता है क्या। तो जैसे ही मैं बी के पास गया तो ये बन गया पी स्क्वायर, अरे बोलो ना, वहां से क्वेश्चन है पी स्क्वायर, और माइनस का 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए ना, ac है, तो 1 इंटू सी कितना है, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अरे बोलो ना, हाँ या ना। तो ये क्या बनेगा कि पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4q। नहीं आया, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4q। नहीं आया समझ में। इसका मतलब कि पी स्क्वायर से बड़ा और बराबर 4q होना चाहिए। पहली बात तो ये निकल के आएगा, तभी हमारा रियल रूट्स होगा, अन्यथा रियल रूट्स नहीं होगा। अब समझना बात। अब p को कितने में से चुन सकते थे, 10 में से किसी को भी चुन सकते थे। अच्छा, एक बार p को 1 चुनो,
P को 1 चुनो। अब जैसे ही तू P को 1 चुना, सुनना जरा बात को, P को जैसे ही तू 1 चुना तो 1 को यहां पे रखोगे P की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4Q। अब Q का तुम कोई भी वैल्यू चुनोगे वो 4 नहीं तो 4 से बड़ा ही होगा। अरे इधर देखो ना, यदि Q में 1 से लेकर 10 तक में कोई भी वैल्यू चुनो तो वो 4 नहीं तो 4 से बड़ा होगा। लेकिन P स्क्वायर तो बोल रहा है कि मैं तो 1 ही हूं। अरे केस तो अपना यही है ना, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। केस तो अपना ये है कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4Q, यही बोल रहा है ना। तो यदि तू P को 1 लिया तो तुम तो बोल रहे हो कि सर यदि P को 1 लिया तो P इज ग्रेटर देन, यदि Q को भी 1 लिया तो ये तो ये हो गया सर, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। अरे 1 कभी भी बड़ा हो सकता है क्या 4 से, या कभी भी 1 बराबर हो सकता है क्या 4 के? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि 4Q नो वैल्यू, Q के तो कोई वैल्यू ही नहीं आ सकते। नहीं आया बात समझ में? अरे Q के कोई वैल्यू आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। यदि आपने P इक्वल टू 2 ले लिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जे एडवांस वाला पूछा था, ठीक है। यदि मान लो कि P इक्वल टू 2 है तो ये 4 हो जाएगा। अब Q का पल्ला भारी हो जाएगा कि हाँ चलो मुझे 1 दे दो तो मैं 4 और 4 के बराबर हो जाऊंगा। नहीं आया बात समझ में? तो बताओ Q बराबर कितना? 1। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Q बराबर 1। अच्छा, जैसे ही तू P इक्वल टू 3 ले लिया, P इक्वल टू 3 ले लिया तो P इक्वल टू 3 लिया तो कितना हो गया? ये 9। अब इधर पल्ला भारी हो गया। अब Q बोला कि मुझे 1 तो पहले से चाहिए था, 1 तो मेरे को आ गया। अब 2 आएगा तो 8 हो जाएगा, और 3 आएगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 तो ले नहीं सकता है, तो 1 और 2 लेगा। नहीं आया बात समझ में? तो Q कितने कितने वैल्यू लेंगे? 1 और 2 लेगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? यदि P 3 ले लिया अपने में तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब Q क्या क्या ले सकता है? 1 तो ले ही सकता है। अरे 9 से छोटा चाहिए, नहीं तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? 9 से तो छोटा ही चाहिए ना, इसके कंपैरिजन में ये छोटा चाहिए, नहीं तो उसके बराबर चाहिए। तो यदि ये 1 ले लिया तो 4 होगा, 4 इंटू 1 4। नहीं आया बात समझ में? यदि 2 ले लिया तो 8, यदि 3 ले लिया तो 3 चौक 12 हो गया ना, तो 9 से बड़ा हो गया। तो वो केसेस तो उठाएगा नहीं Q वाला। तो इसका मतलब कि Q कितने हो सकते हैं? 1 नहीं तो 2 हो सकते हैं। यदि P इक्वल टू तुमने 4 ले लिया, Q इक्वल टू 4 ले लिया, P इक्वल टू 4 ले लिया, तो Q तो 1 2 तो होगा ही, 1 2 तो होगा ही, 3 भी होगा और 4 भी होगा। नहीं आया बात समझ में? अरे नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं बात समझ में? उसी तरीके से मान लो कि P के वैल्यू तो ये हो गए। अब उसी तरीके से मान लो कि इसमें मैंने बोला कि P इक्वल टू कहां तक गया? 4 तक गया। अब P इक्वल टू 5 पे जाओ तो Q का वैल्यू बताओ। 1 तो होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। नहीं होगा क्या? 5 भी होगा कि नहीं होगा? 5 होगा। 6 होगा कि नहीं होगा? 6 भी होगा। बहुत बेहतरीन। 5 और 6 दोनों होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अरे 6 चौक 24, आइए 50 25 की बात कर रहा है। अच्छा, यदि P इक्वल टू 6 ले लिया मैं तो Q कितने कितने? 1 2 3 4 5 6, तो ये तो लेगा ही लेगा। अब 36 है तो 7 चौक 28, तो 7 भी लेगा, 8 चौक 32, 8 भी लेगा, और 9 चौक 36, 9 भी लेगा। नहीं लेगा क्या? अरे बोलना हाँ या ना? यदि P इक्वल टू 7 ले लिया मैं, P इक्वल टू 7 ले लिया तो P इक्वल टू 7 के लिए Q कितने कितने लेंगे? अच्छा 49 तक आना है मुझे, 49 तक आना है। अब ट्विस्ट है कहानी में। तो Q कितने कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी लिख दो क्या? एक झापड़ देंगे। Q बोल रहा है क्या कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तक तक तक। हाँ हेलो, तो हम हटा दिए, निकाल दिए, दे दिए किसी को, बोलो ना। हाँ हम ला देते हैं, ठीक। नहीं आया समझ में? अरे बात समझ में आया कि ना? तो अब बताओ, ये तो 7 तक वाली बात हो गई, लेकिन P तो अभी भी बढ़ सकता है ना? P तो अभी भी बढ़ सकता है। तो P 7 से 8 हो गया, तो फिर भी ये Q 1 से लेकर 10 तक ही होगा, क्योंकि Q का तो वो तरीका ही है कि वो 1 से 10 तक ही जा सकता है ना।
अरे Q तो 1 से 10 तक ही जा सकता है ना, तो P इज इक्वल टू 9 में कितने तक जा सकता है? 1 से लेके 10 तक ही जा सकता है। और P इज इक्वल टू 10 में भी कितने तक जा सकता है बताओ? 1 से लेके 10 तक नहीं जा सकता है क्या? तो पीए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पीए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब सुनना जरा सा, ये हमारे टोटल केसेस आ गए, तो 40 तो यही हो गया, नहीं आया? 40 तो यहीं तक हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 100। नहीं आया? नहीं आया? इसको सॉल्व कर लो। तीन अरे कितने हो गए? 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 22 1 22 और 40 62 62 बटा 100। नहीं आया? इज इक्वल टू कितना? 31 बटा 50। ये हमारा प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपने सेगमेंट का, आप देख लीजिए किस लेवल पे आप खेल रहे हैं। उसके बाद नहीं आया समझ में? हाँ लिखो। अरे समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था कि बेकार? खतरनाक। हाँ कहां से आ जाता है? सोचा जाता है क्वेश्चन पे। हम ही लोग जैसा आदमी बनाता है, बैठ के सोचता है अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है। सुबह सुबह आता है इसीलिए शांत बैठता है क्या? कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया इसीलिए? हाँ यही मेरा टाइमिंग अब यही रहेगा। बाकी सब सर लोग उस कंटिन्यू लेंगे। नहीं नहीं अब साथ ही दोनों बैच चलेगा। सिलेबस बहुत पीछे चले गया भाई। दो दो 2 घंटा नहीं कराएंगे तो फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? 6:30 से लेके 8:30 तक हम पढ़ाएंगे। उसके बाद रोहित सर पढ़ाएंगे 8:30 से लेके 11 बजे तक। हाँ हाँ सबको। उसके बाद बायो वाला अलग हो जाएगा। नहीं फिजिक्स पढ़ा के आप तुम लोग चल जाएगा, बायो वाला सब रह जाएगा। तुम लोग 6 बजे आएगा, 12 बजे चला जाएगा।
हाँ 12 12:30 भाई। कौन सर बोल रहे थे? रोहित सर बोल रहे थे। रोहित सर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अरे हो गया क्या? अगला क्वेश्चन लिखो। ए बैग कंटेन, हाँ ए बैग, बैग थैला, ए बैग कंटेन 5 green and 4 white ball. A bag contain, a bag contain, a bag contain 5 green and 4 white ball, and 4 white ball, and 4 white ball. 3 balls, 3 balls are drawn randomly. Randomly. Find odd against, find odd against all 3 balls. Odd against all 3 balls are green. All 3 balls are green. कि तीनों के तीनों बॉल क्या होने चाहिए? ग्रीन होने चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं। फाइंड ऑड्स अगेंस्ट, फाइंड ऑड्स अगेंस्ट find odd against, find odd against हो जाएगा? क्या बोल रहा है? एक बैग है जिसमें 5 गो ग्रीन बॉल है और 4 गो व्हाइट बॉल है। अब बोल रहा है क्या कि 3 बॉल्स उसमें से निकाल लिए गए एट रैंडम, ठीक है? तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या फिर ऑड अगेंस्ट दैट ऑल 3 बॉल्स आर ग्रीन। पहले तो मुझे बता दो कि 3 बॉल निकाले गए, कितने बॉल में से? 9 बॉल में से। तो पहले तो मुझे चाहिए एनएस, पहले मुझे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चाहिए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 9c3। अरे 9 बॉल में से 3 बॉल को निकालना, 9c3। तो पहला तो मुझे निकल गया कि सर ये 9c3 हो गया। अब ऑड अगेंस्ट की बात नहीं करते, अभी तक ऑड अगेंस्ट की बात नहीं करते। अभी बात करते हैं कि तीनों का तीनों बॉल जो उठाया वो ग्रीन ही होना चाहिए। तो बताओ मुझे, यदि तीनों का तीनों बॉल मुझे ग्रीन ही होना चाहिए तो पीए बराबर मैं क्या लिखूंगा कि पहला तो मेरे पास नीचे एनएस आ जाएगा 9c3, कोई दिक्कत? पहला तो आ गया मेरे पास 9c3। अच्छा, उसके ऊपर में मैं क्या रखूं कि 5 कितने थे? ग्रीन बॉल थे। अब तू व्हाइट बॉल में हाथ लगाएगा तो व्हाइट बॉल ही निकलेगा ना, मुझे तो ग्रीन बॉल निकालना है। तो 5 में से किसी 3 बॉल को चुन लो। जो 3 बॉल ग्रीन है, 5 बॉल ग्रीन है, उसमें से किसी 3 को चुन लो। तो उसको चुनने का तरीका कितना? चुनने का तरीका कितना? 5c3। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे 5 ग्रीन बॉल थे, मुझे दरकार किसकी है? ग्रीन बॉल की दरकार है। तो मैं व्हाइट वाले बैग में थोड़ी घुसाऊंगा हाथ, एक ही बैग में है तो मैं 5 ही में से ना 3 चुनूंगा जो ग्रीन होंगे। तो 5 में से 3 को चुनने का तरीका क्या है? 5c3, दैट इज 5c3। खत्म। नहीं आया? हाँ, इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो ऊपर में कितना? फैक्टोरियल 5, नीचे में कितना? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सही है ना? नहीं आया? अरे फैक्टोरियल 5 फॉर्मूला भी बताया ना। अरे यार ये फॉर्मूला होता है NCR, फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला होता है ना। अब सुनो इधर, 5c3 को लिया तो ऊपर में क्या लिखा? फैक्टोरियल 5। नीचे में क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में से 3 गया कितना? 2। ये चीज तो लिखा मैं? नहीं लिखा। अच्छा नीचे क्या लिखोगे बताओ? फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखोगे? लिखोगे? अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा आगे अब क्या चुनोगे?
अच्छा इसको जो लिखा तो मुझे बताओ कि ये मैं फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल 5 लिखा, इसको मैं फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा, कोई दिक्कत? इसको मैं फैक्टोरियल 9 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? अब सुनना जरा सा, नीचे मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 6 5 4 3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बात तो बराबर ही है ना? इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ा? अरे नहीं आ रहा है समझ में, उड़ा कि नहीं उड़ा? उड़ गया ना? क्या क्या बच गया तेरे पास बताओ? अच्छा ये वाला अब ऊपर चला जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6 5 4 3 अपॉन में कितना आ गया? फैक्टोरियल 9, यही आएगा ना? अरे बोलो ना हाँ या ना? अब सुनना जरा सा, फैक्टोरियल 9 को लिखने का तरीका। अच्छा सुनना, फैक्टोरियल 5 को कैसे कैसे लिख सकता हूं? 5, हाँ बोलो, 5 4 3 2 1 लिख सकता हूं। इंटू में कितना? 6 5 4 3, ये लिख सकता हूं ना? अपॉन में फैक्टोरियल 9, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप देखो देखो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, पूरे का पूरे खसक गया। नहीं ये वाला पूरा खसक गया, 6 से 6 उड़ गया, 6 से 6 उड़ा। अब बताओ क्या क्या उड़ सकता है? ये 9 था, 3 से ये मरता में 3 मरता में कट गया, 4 से ये मरता में 2 मरता में कट गया, तो कितना हो गया? 5, 5 बटा 6, 5 बटा 6, अच्छा 7 है ना, तो 5 बटा 42, सही है ना? 5 बटा 42 प्रोबेबिलिटी होगा। अब ये पूछ रहा है क्या कि ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा? अब दो बातें मैंने बताई थी आपको, अरे नहीं समझ में आया ये चीज? अरे ये चीज नहीं समझ में आया? ये वाला आया कि नहीं आया? सॉल्व करने का तरीका है, आप ठीक से सॉल्व करना। अच्छा दो चीजें मैंने बताया था, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर का क्या डिफिनेशन था? अरे बताओ, ऑड्स इन फेवर के लिए मैंने क्या बोला था? पी अपॉन में पी बार, बहुत बेहतरीन, पी अपॉन में पी बार था ना? अच्छा ऑड्स अगेंस्ट का किस क्या बोला था? ऑड्स अगेंस्ट के लिए क्या बोला था? पीए बार अपॉन में पीए, सही है ना? अच्छा पीए बार इज इक्वल टू क्या होता था? पीए बार इज इक्वल टू क्या होता था? 1 माइनस का पीए होता था क्या? तो मैं यहां डाल दूं तो 1 माइनस का पीए, सही है क्या? अपॉन में पीए, सही है? पीए कितना आया है तुम्हारे पास? 1 माइनस 5 बटा 42 अपॉन में 5 बटा 42, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एलसीएम लिया 42, 42 में से 5 गया 37, सही है? 47 बटा 42 अपॉन में 5 बटा 42, ये होगा क्या? 42 से 42 कट गया, 37 बटा 5, खत्म। हार्ड था? हार्ड था? ये हार्ड था क्वेश्चन? बहुत इजी था ना? अरे इजी तो था ना, सोच ऐसा थोड़ी होता है। चलो चलो करो, नहीं तो देव फोड़ दूंगा, देव फोड़ दूंगा मार के। पीटे नहीं, लेकिन एक दिन पीटना है। कौन ज्यादा तो पकड़ पकड़ करेगा उसी को पीटे। हो गया? तो लिखो ना जल्दी जल्दी, बात सब कर रहा है, बताइए। कहाँ वाला? यहाँ कैसे पढ़ाता है? कैसे पढ़ाता है? यहाँ का आदमी ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। हम नहीं समझे बात तुम्हारा।
क्या मतलब यहाँ जो पढ़ाता है टीचर सर? हाँ, कैसे पढ़ाता है बताएगा तुम? का है आज क्या नहीं बताएगा? कान में बताएगा क्या? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ये सब देखो, ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना सब फेवरेट क्वेश्चन। नहीं सबका अपना अपना तरीका होता है, ऐसा थोड़ी है, कुछ कुछ तरीका होता है। मुजफ्फरपुर में 2-3 गो टीचर है जो बता सकता है ये सब क्वेश्चन। एक ओमेगा के प्रशांत रंजन है, ओमेगा में जो पढ़ाता है, बता ही नहीं सकता है। प्रशांत रंजन जो ओमेगा का डायरेक्टर है वो बता सकता है, ठीक है। परिश्रम में एक टीचर है वो पढ़ाता है, वो बता सकता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन और नहीं है। जो जो बाहर से पढ़ा है ना, जो जो बाहर पढ़ाया है, यहाँ पे तो सब ऐसे ही खोल के बैठ गया है ना, यहीं से पढ़ा यहीं पे लग गया। खैर उससे क्या करना है, उस सब काम से क्या करना है? वही लोग बताते हैं ये सब चीज जो रियल आईआईटी का तैयारी करवाते हैं। अब बोर्ड में थोड़ी कभी क्वेश्चन पूछेगा। हो गया, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। अरे कल बताया था ना ऑड्स इन फेवर ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन तो पूछा ना, फाइंड ऑड अगेंस्ट ऑफ ऑल थ्री बॉल्स आर ग्रीन। हो गया, 6-7 क्वेश्चन करने में ही टाइम निकल रहा है। फास्ट चलने लगे जैसे कल चल रहे थे, कल फास्ट चल रहे थे। हमको उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी सब सही से समझ में आ रहा है, वेक्टर 3D से ज्यादा आ रहा है। उसका नाम ही नहीं ले, टेंशन नहीं लो, वेक्टर 3D फिर से पढ़ाएंगे लास्ट में। हाँ भाई 6 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन, तभी तो इतना तगड़ा तरीके से करा रहे थे। लॉकडाउन नहीं लगता तो ऐसा नहीं है कि मतलब टॉपिक खराब हो जाता। लॉकडाउन लगा इसलिए तुम लोग भी इरेगुलर हो गए, हम तो खैर इरेगुलर ही है। लिखो, इफ क्वेश्चन है, इफ two number appearing on dice, if two number appearing on dice are different, then probability of sum greater than equal to 5, then probability of sum greater than equal to 5, पहले तो मुझे NH बता दो, NH बता दोगे कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 numbers appearing on dice are different,
are different, then probability of sum greater than 5. Then probability of sum greater than 5. सोचो जरा सा क्वेश्चन में सोचो, ns खाली सोचो, ns मुझे चाहिए, ns सिर्फ सोच लो, क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ ns सोच लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। जेईई मेंस वाला पूछा था ये सेम क्वेश्चन, जेईई मेंस वाला पूछे हुए सेम क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम हो जाएगा, बस थोड़ा सा सोचना है। अच्छा, डिफरेंट कहते ही कहने का क्या मतलब था? दोनों अलग अलग होगा। तो एनएस के बारे में यदि कमेंट किया जाए तो क्या कमेंट करोगे? कि वो डबलेट की बात ही खत्म कर दिया डिफरेंट कह के ही। सिंगलटन सेट नहीं, वो डबलेट की बात खत्म कर दिया, 1-1 की बात ही खत्म कर दिया, 2-2 की बात ही खत्म कर दिया, 3-3 की बात ही खत्म कर दिया, 4-4 की बात खत्म, 5-5 की बात खत्म कर दिया, 6-6 की बात खत्म कर दिया। इसका मतलब कि यदि 2 डाइस उछालते तो 36 केस बनते, जिसमें ये डिफरेंट का के 5-6 केस तो ऐसे ही खत्म कर दिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सब 30 ही रह गए। क्वेश्चन वाला क्या बोला कि 2 डाइस को उछाला और दोनों के डिफरेंट आने चाहिए दोनों डाइस पे। इसका मतलब कि डिफरेंट कहने का मतलब कि वो जो डबलेट वाली बात थी, जो जिसपे हम लोग क्वेश्चन किए थे, वो डबलेट वाला काम ही खत्म कर दिया। तो टोटल केसेस हमारे 36 बनते यदि डबलेट के साथ होता था, और 6 तो डिफरेंट कह के ही खत्म कर दिया जो सेम था। तो अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास 30 बचे। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास 30 बचे, तो एनएस बराबर तो सीधे मैं लिख देता हूं 30। अरे समझ में आया कि नहीं आया? एनएस बराबर 30 कैसे हुआ? क्योंकि वो डिफरेंट बोल दिया, यानी कि डबलेट वाली जो बात थी, वो तो खत्म ही हो गया। नहीं आया बात समझ में? जो डबलेट वाली बात थी वो खत्म हो गया। नहीं आया बात समझ में? यानी कि 36 केस में से आपके कौन कौन से केस निकल गए? 1-1 वाला केस निकल गए, 2-2 वाला केस निकल गए, 3-3 वाला केस निकल गए, 4-4 वाला केस निकल गया। नहीं आया? 5-5 वाला केस निकल गया और 6-6 वाला केस निकल गया। नहीं आया? तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बच गए? 30। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बच गए? 30। अब सुनना जरा, अब क्या कह रहा है कि मुझे बताइए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब बताओ कि 2 डाइस का सम 5 होना चाहिए, नहीं तो 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 होना चाहिए, नहीं तो 5 से बड़ा होना चाहिए। क्या करूं मैं? अब 5 से बड़ा वाले सारे केस को स्टडी करूंगा। 5 से सारे जितने भी बड़े केस होंगे उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो आदमी ने क्या सोचा कि भैया इतना तामझाम करने से अच्छा है कि प्रोबेबिलिटी 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि जो होना है उसको होने दो, नहीं तो दूसरा तरीका है कि 1 माइनस जो नहीं होना है उसको माइनस कर दो। नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बात को? तो बताओ, ये तो 5 से बड़ा बोल रहा है, तो 4 से छोटा वाले को हम 1 में से माइनस कर देंगे तो 5 से बड़ा पूरा निकल जाएगा। ये तो 5 से बड़ा या 5 के बराबर है ना, तो 4 से छोटा और 4 के बराबर वाला को पीछे घटा देंगे 1 में से, तो 5 से बड़ा वाला सारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन कितना 4। अरे बोलो ना, सम किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए। अब सोचो क्या क्या कर सकते हो इसमें सम के लिए, 4 के सम के लिए। अब 4 के सम के लिए क्या क्या हो सकता है? अरे पहले में 3 नहीं, 4 तक ही सम है ना, 4 सम है ना, सम तो 4 के पहले वाला ही है ना। तो 4 तक में क्या करोगे बताओ? 1 माइनस 4 लाने के लिए आपके कितने कितने केस आएंगे? 4 लाने के लिए कौन कौन से केस आ सकते हैं 2 डाइस उछालने पर? एक तो 1-3 आ सकते हैं। अरे 4 चाहिए नहीं तो 4 से छोटा चाहिए, तो एक तो 1-3 हो जाएगा, दूसरा 3-1 हो जाएगा, दूसरा 2-2 तो खत्म ही हो गया डबलेट वाला बात। दूसरा कितना हो सकता है? 1-2 हो सकता है और 2-1 हो सकता है। अरे छोटा ही तो है ना, नहीं आया समझ में? 4 से बड़ा नहीं, 4 से छोटा,
4 से छोटा वाला केस हम ले रहे हैं, तो 4 तक में पहुंचने के लिए मेरे पास 1 3 और 3 1 होने चाहिए, क्योंकि दो दो केस तो ले नहीं सकता, और उससे छोटा गए तो 1 1 तो पहले ही खत्म हो गया, तो बच गए 1 2 और 2 1, तो 4 केसेस आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ कितने केसेस, 30 केस। तो मैं सीधे लिख सकता हूं 1 - 4/30 लिख सकता हूं क्या? इसको सॉल्व किया कितना हो गया, 26/30, दैट इज 13/15, खत्म। नहीं आया समझ में? हार्ड था, हार्ड था, भारी था, चट्टा, हाँ कुछ भारी नहीं था भाई। ये समझ में आया ना पूरा बढ़िया से? इसको ऐसे लिख देना, सम लेस देन इक्वल टू 5। आज सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन में दिन निकल गए, आज सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन में ही दिन निकल गए। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अभी हम तुमको फास्ट दिखाते हैं। बैठोगे 2 घंटा, पूरा प्रोबेबिलिटी ही खत्म कर देते हैं। इसके पता है, इससे पिछले बैच वाले को क्या किए थे? उसमें बच्चा सब ने एक दिन बहुत बोला कि सर स्लो चल रहे हैं मिलिट्री, बहुत बेहतरीन। बोला कि सर एग्जाम होने वाला है प्रोबेबिलिटी का, ऐसे में टेस्ट में था, हमारे तो टेंशन क्या ले रहा है। 3 घंटा बैठे बिना किसी हंसी मजाक के लगातार पढ़ाते गए, ठीक है, लगातार 3 घंटा बोलते रह गया कि सर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हम काहे छोड़ने जाए भाई, हमको तो शिकायत किया था, गुस्सा चढ़ल था, ठीक है, पढ़ा दिए। उसके बाद सब पानी पीने के बहाने निकलता था, रोहित सर कहिए छोड़ देने, सर कहिए नहीं छोड़ देने, रुला दिए थे पढ़ा के। सोचो ना, वो लोग सुबह में आया था 8 बजे, अब उस बैच में उस क्लास में उन लोग क्लास ले रहे थे, ठीक है, शाम बजा दिए 4 के, 8 से 4, मतलब हम नहीं पढ़ाए, रोहित सर भी पढ़ाए थे, और उसका 3-4 घंटा हम खींच दिए, प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म कर दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही क्लास में रुला दिए। उसके बाद सब काहे कभी कहने जाएंगे हाँ सर और हो गया। चलो अच्छा, एक मिनट बताओ, यदि क्वेश्चन इसी पे पूछा जाए कि कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, और वो नंबर डायल करा 7 नंबर डायल करा, वो जिसमें 5 नंबर तक तो उसको याद था, 5 नंबर तक तो याद था। क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, हम बस यहाँ पे क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व करके आना है, घर सोच के आना है। उस बंदे को 7 नंबर डायल करना था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7, जिसमें उस बुढ़ा आदमी को 5 नंबर तक तो भर लिया, उसको 5 को याद था, अब बाकी का 2 उसको याद नहीं था, लेकिन उसको इतना याद था कि दोनों अलग अलग नंबर था। नहीं आया? क्वेश्चन बन सकता है ना ऐसा कि एक बुढ़ा आदमी था, अंधा था, मतलब आंख से कमजोर था, ठीक है, उसको नंबर भरा, याददाश्त थोड़ा कम था, 5 नंबर याद था, 2 नंबर याद नहीं था, लेकिन उसको इतना याद था कि आखिरी का दो डिजिट है वो दोनों अलग अलग है। तो बताइए सही डायल करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सही नंबर डायल करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर तो 1 से लेके 0 से लेके 9 तक ही होता है ना, नंबर तो 0 से लेके 9 तक ही, उसके बाद तो तेल मसाला लगा के 1000 करोड़ 20,000 करोड़ बनाया जाता है, लेकिन डिजिट कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक ही होते हैं ना। तो अब लास्ट वाला 2 डिजिट उसको पता था कि डिफरेंट है, अलग है, तब बताइए कि सही नंबर डायल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कर लोगे? कोशिश करना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैं लिख दूं क्या? एन ओल्ड पर्सन and old person
डायल्ड 7 number, dialed 7 number, but at last he forget, last 2-digit number. He forget last 2-digit number. Last 2-digit number. But he remembered that. Last 2-digit number. Last 2-digit number are different. Then probability of dialing a right number क्या होगा? नहीं है? अरे क्वेश्चन मजेदार है, तुम लोग भी भूल जाते हो ना। अब सोचो जरा सा, एक ऐसे क्वेश्चन बनता है, एक बंदा एटीएम चोरी कर लिया, एटीएम, ठीक है, एटीएम चोरी कर लिया। अब जब एटीएम चोरी किया वो, तो गया एटीएम में, पासवर्ड डाल के पैसा निकाल ले। अब एटीएम का डिजिट कितने तरीके का था? 4 डिजिट का था। तो वो कितनी बार गलत डालेगा तब एक बार सही डालेगा? नया, ये सारे प्रोबेबिलिटी का खेल है। वो कितनी बार गलत डालेगा कि एक बार सही डालेगा? तू बताएगा ना, हम 10 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 10 गुने 9 गुने 9 गुने 9, क्या बोल रहा है? अरे डिजिट तो 10 ही होते हैं ना, डिजिट तो 10 ही होते हैं ना। हाँ, तो 10 ही सैंपल स्पेस नहीं होगा। सैंपल स्पेस तो वो कितनी बार गलत डाल सकता है? नहीं आया बात समझ में? तो 4 डिजिट का है, तो वो इतनी बार गलत डाल सकता, मतलब इतनी बार वो डाल सकता है। कितना गया? हो गया ना, 4 5 हो गए ना। 1000 बार वो गलत डाल सकता है। 1000 बार वो डालेगा, इसमें एक बार सही होगा। इससे ज्यादा क्या डाल सकता है? अरे तुम 4 को डिजिट से कितना संख्या बना सकते हो? 4 डिजिट से तुम कितना संख्या बना सकते हो? तुम नहीं समझा। 4 डिजिट से कितना संख्या बना सकते हो? हाँ सही है, 1000 तक बना सकते हो। 1000 ना लास्ट बना सकते हो। सॉरी 10,000 बना सकते, सॉरी 10,000 बना सकते, 10,000 बना सकते थे। हाँ ठीक है 10, हाँ एक कम रहेगा, ठीक है। और उसमें एक ही बार तो सही हो सकता है ना। तो 9,000, हाँ तो वही ना, 10,000 बार बना सकता है नंबर। हेलो जी बताइए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ